नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ईरान के साथ, और यह करीब करीब तय हो चुका है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में रीजनल वॉर होने जा रही है। मिडिल ईस्ट से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 15,000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं और अपने निशाने पर सटीक लगती हैं। तो ईरान सीधे अमेरिका पर भी मार सकता है। इसराइल पर अटैक तो उसने शुरू कर ही दिया है और अब नंबर एक और अरब देश जॉर्डन का लग गया है। दरअसल अमेरिका और इसराइल का करीबी जॉर्डन वेस्ट एशिया या अरब खित्ते का एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर इसराइल से लगता है। वहां अमेरिका की फोर्स और डिफेंस सिस्टम तैनात है। जॉर्डन को इसराइल और अमेरिका दोनों का सुरक्षा कवच माना जाता है। ईरान की इसराइल की तरफ दागी गई मिसाइलें सबसे ज्यादा जॉर्डन से इंटरसेप्ट की जाती हैं। अब खबर आ रही है कि ईरान ने गुरुवार शुक्रवार को जॉर्डन पर जो हमला किया है उसमें उसने एडवांस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को तबाह कर दिया है। थार्ड काफी महंगा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने इस बार जॉर्डन को इसलिए लपेटा क्योंकि वहां अमेरिका के 12 मिलिट्री बेस हैं। जॉर्डन अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हब माना जाता है। वहां नेवल से लेकर एयर बेस सब कुछ है अमेरिका के। लेकिन ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका की सारी ताकत अपनी मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में ले लिया है। देखा जाए तो अमेरिका जॉर्डन में बैठा हुआ अपनी खुद की और इसराइल की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो एहसान जॉर्डन पर जताता है कि हम यहाँ ईरान से आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। लेकिन अब ईरान ने ताड़ लिया है। जॉर्डन के पास तेल के भंडार है नहीं, यानी वो तेल बेचकर पैसा नहीं कमा पाता। यही वजह है कि अपनी तमाम जरूरतों के लिए जॉर्डन अमेरिका, इसराइल और खित्ते के दूसरे मुल्कों पर निर्भर है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जॉर्डन डबल गेम खेलता है। एक तरफ तो फिलिस्तीन की बात करता है, मस्जिद अक्सा की कस्टडी को देखता है, दूसरी तरफ इसराइल के लिए ढाल बनता है और अमेरिका पर डिपेंड करता है। इसलिए ईरान ने जॉर्डन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अगर मिडिल ईस्ट में जॉर्डन धाराशाही हो गया तो अमेरिका, इसराइल अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने 40 दिनों की जंग में भारी नुकसान पहुंचाया है। अब यूएस इसराइल की कमजोर नब्ज जॉर्डन पर ईरान ने फोकस कर लिया है। बड़ी बात तो यह है कि खुद को पैगंबर इस्लाम की नस्ल से बताने वाले, उनके वंशज कहलाने वाले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के दुश्मन बने हुए हैं। जी हाँ, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II खुद को पैगंबर अकरम के खानदान से बताते हैं और तो और यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों के क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अल अक्सा के केयरटेकर भी हैं। 10 और 11 जून को भी ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया था। उस वक्त अमेरिकी ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि एयरबेस पर खड़े एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट भी तबाह हो गए थे। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं, लेकिन इसराइल अमेरिका से दोस्ती ने उनको ईरान का दुश्मन बना दिया है। इस बार ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और कतर तक को जबरदस्त निशाने पर लिया था। किंग अब्दुल्ला II भले ही पैगंबर के खानदान से हैं, लेकिन खुलकर ईरान के खिलाफ अपने दोस्त इसराइल का साथ देते हैं। दोस्त इसलिए क्योंकि जॉर्डन ने अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को मान्यता दे रखी है। साथ ही जॉर्डन की सीमाएं वेस्ट बैंक से लगती हैं। बावजूद इसके गजा पर इसराइल की आक्रामकता के दौर में जॉर्डन की तरफ से ना तो कोई कड़ी प्रतिक्रिया आई और ना ही मदद।
किंग अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद साहब के सीधे वंशक्रम में 41वीं पीढ़ी हैं। किंग अब्दुल्ला सैद्धांतिक और कानूनी रूप से अल अक्सा मस्जिद के संरक्षक हैं। उसकी देखरेख, सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। मस्जिद अल अक्सा पर हालिया वर्षों में इसराइल के बढ़ते कब्जे और इस पर किंग अब्दुल्ला की चुप्पी ने भी ईरान को जॉर्डन के खिलाफ आक्रामक होने का मौका दिया है। पिछले दिनों भी IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट पर निशाना साधा है और अल अजराक एयरबेस पर हमले किए। जॉर्डन में अमेरिका का मुख्य और आधिकारिक रूप से स्वीकृत सैन्य अड्डा मुवफ़्फ़क़ साल्टी है और इसे साल्टी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अमेरिकी सेना जॉर्डन सीरिया सीमा के पास टावर 22 नाम के खुफिया रेगिस्तानी बेस का भी इस्तेमाल करती है। जॉर्डन में लगभग 4000 अमेरिकी फौजी तैनात रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या अरब मुल्कों का रवैया ये बताने के लिए ही काफी है कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग होगी और अमेरिका की जो हलचल फिर बढ़ रही है वो ये बताता है कि बातचीत करते करते फिर हमला हो जाएगा, बड़ा हमला हो जाएगा, इसराइल का दबाव अमेरिका पर है? क्या कुछ हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए, करवाते जाइए और वीडियो को खूब शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।